बिगेस्ट अपसेट दिया है श्रीलंका ने। ऐसा गंदा झटका दिया है इस वक्त टीम इंडिया को श्रीलंका ने। ये दूसरा वनडे इंटरनेशनल जो था, यानी पहला तो ड्रॉ हुआ था, वो भी एज अगर आप कहें तो मॉरली वो इंडिया मैच हार गया था, और ये भी मैच बहुत बुरी तरीके से इंडिया को हराया। आप अंदाजा कीजिए, सिर्फ 241 रन बनाए थे, यानी कि 242 रन का टारगेट था, और इंडिया ये अचीव नहीं कर सका। सिवाय रोहित शर्मा के और शुभमन गिल के थोड़ी सी मजामत की है, थोड़ी सी अक्षर पटेल ने, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट और लग रहा है कि सिर्फ फॉर्म में है वो है रोहित शर्मा। जिस तरह की वो इनिंग लड़का खेल रहा था यार, वो इसको लड़का इसलिए बोलो कि है उम्र हो गई है, लेकिन यार लड़कों की तरह खेल रहा था। क्या शॉट्स उसे लगाए, क्या उसने पार्टनरशिप दी है, ओपनिंग पार्टनरशिप कहां से कहां ले गए, और कहां कहां मेरे ख्याल से 80-90 के लगभग इंडिया का कोई भी आउट नहीं था। और उसके बाद जो विकेटें गिरना शुरू हुई हैं, वन ये के 187 यानी कि 200 तक तो इंडिया के 8 आउट हो चुके थे, और 150 तक इंडिया के 5 आउट हो चुके थे। इंडिया बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ है, और रोहित शर्मा और शुभमन गिल थोड़ी सी अच्छा खेले। फिर विराट कोहली फ्लॉप हो गया, केएल राहुल 0 पे आउट हो गया, अक्षर पटेल ने 44 स्कोर किए, शुभमन दुबे 0 पे आउट हुए। एक पूरी की पूरी लाइन लग गई। वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ी सी मजामत की, लेकिन श्रीलंका के जो जैफरी है उसने यार 6 विकेटें हासिल की, और असलंका जो कप्तान है यार, उसने 4 विकेटें हासिल करके टीम इंडिया को धबरदूस करके रख दिया। टीम इंडिया का एकदम झटका मिला है, और कहते हैं ना कि गंभीर इरा को पहला अटेम्प्ट, पहला शॉक मिला है वनडे इंटरनेशनल का। क्योंकि सबको पता है कि टी20 तो एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, असल क्रिकेट तो वनडे इंटरनेशनल है और रेड बॉल क्रिकेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट है। पहला झटका दिया है श्रीलंका ने इंडिया को, और किसे कहते हैं ना, मजा आ गया मैच देख के। पूरी एक ऐसे सिचुएशन चल रही थी, ठीक है बैटिंग की है श्रीलंका ने, थोड़ा कम स्कोर किया, वहां रोहित शर्मा को 2 ओवर करने पड़े, लेकिन पिच पूरी स्पिनर्स के लिए सपोर्टिव थी। वहां सिराज ने थोड़ी बॉलिंग बेहतर की, लेकिन कुलदीप तो एज यूजुअल करता ही है, अक्सर भी करता ही है, लेकिन और वाशिंगटन सुंदर भी पता है आपको अच्छी बॉलिंग कर लेता है। लेकिन मसला कहां पर आया, मसला यह आया कि इंडिया को अभी नजर आएगा कि उनका सिर्फ ओपनिंग स्टैंड चल रहा है, मिडिल ऑर्डर बैठ रहा है, और शुभमन दुबे, भाई माजरत चाहता हूं, शुभमन दुबे की जगह नहीं बनती, आपको हार्दिक पांड्या को लाना पड़ेगा। आपने शुभमन दुबे को बहुत मौका दिया, आज तो शुभमन दुबे को ऊपर भेजा गया, तब भी शुभमन दुबे ना खेल सके। उसके बाद केएल राहुल बैड लग रहा है, इनसाइड है जो बोल्ड हो गए, वो ना चल सके, शेष सैयद नहीं चल सके। विराट कोहली को पहले अटैम्प में विराट कोहली क्लियर एलबीडब्ल्यू थे, वो किस्मत ने साथ दिया, और जो टेक्नोलॉजी थी उसने कहा कि वो इनसाइड है, लेकिन उसके फौरन बाद ही ज्यादा स्कोर ना कर सके विराट कोहली भी। तो अब अंदाजा कीजिए कि 86 और 90 के लगभग 0 विकेट ही थी। उसके बाद फिर 119 पे, फिर 120 पे, फिर 135 पे, फिर 150 पे 5 विकेट लुढ़क गई। उसके बाद फिर 157 पे 6ठी विकेट गिर गई, फिर 177 पे 7वीं विकेट, फिर 190 यानी कि लगभग जो करीब स्कोर था वहां 8वीं विकेट गिर गई। फिर थोड़ी सी मजामत की थी, लेकिन उसके बाद मैच हाथ से निकलता ही चला गया, और आखिरी बंदा रन आउट हो गया। झटका दिया है श्रीलंका ने। ये सीरीज तो ऐसी लग रही थी कि मुझे प्रूफ गलत किया, और लोग कह रहे थे कि यार धुनाई का दिन है, यानी जिस तरह टी20 खेला श्रीलंका ने, उससे अंदाजा हो रहा था कि श्रीलंका बहुत वीकेस्ट साइड है और इंडिया यहां डोमिनेट करेगा, आराम से 3-0 से सीरीज जीतेगा। लेकिन पहला मैच जिस तरह ड्रॉ किया, ड्रॉ तो था लेकिन वो श्रीलंका की जीत में काउंट हो रहा है, मॉरली वो श्रीलंका की जीत थी। इस बार भी जिस तरह की बैटिंग की इंडिया ने समझ से बाहर है, और बहुत शॉकिंग सिचुएशन पे आ गया है। हाँ, माना कि बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, टी20 की वर्ल्ड चैंपियन है, फाइनलिस्ट है वनडे इंटरनेशनल की वर्ल्ड कप की, लेकिन श्रीलंका जैसी वीक टीम से हारना। श्रीलंका इस वक्त ना जिम्बाब्वे के कैलिबर की भी टीमें नहीं है, लेकिन जिस तरह की उनके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, और इंडिया अब स्पिन्स के सामने बिल्कुल बेबस नजर आया, और खासतौर पे श्रीलंका और जैफरी यार क्या बॉलिंग कर रहे थे, एकदम लेकिन नचा के रख दिया। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, शुरू में जब फास्ट बॉलर और स्पिनर थोड़े लगे तो पूरा रोहित शर्मा ने डोमिनेट किया, छक्के चारों तरफ लगाए। फिर रोहित शर्मा ने अपने स्ट्रोक्स जबरदस्त खेले, 50 बहुत जल्दी की, 40 बॉलों पे 65 रन स्कोर किए, लेकिन बेचारा आगे स्कोर ना कर सका। और मुझे लगा था कि रोहित शर्मा आज सेंचुरी करेगा, लेकिन बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा अपसेट है टीम इंडिया को, और इंडियन अवाम को बहुत बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि वो तो ये सोच के बैठे थे कि श्रीलंका तो इस वक्त जिम्बाब्वे जितनी कैलिबर की टीम है, तो इसको हराना कौन सा मुश्किल है। अब सीरीज इंडिया नहीं जीत सकता, ये एक और बड़ा शॉकिंग है। और अब श्रीलंका के खिलाफ जो तीसरा वनडे इंटरनेशनल होगा, वहां इंडिया को जान मार के सीरीज ड्रॉ करनी पड़ेगी, और सीरीज ड्रॉ होती है तो
मैच तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन मॉरली तौर पे देखा जाएगा तो ये सीरीज श्रीलंका के नाम पे होगी, क्योंकि पहला मैच ड्रॉ करवाने में कामयाब रही श्रीलंका, जो कि इंडिया जीता हुआ था। और ये भी कुछ बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन जिस तरह बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होता चला गया, बस जैसे ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल आउट हुए, फिर पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गई। और जो रिलाय करते थे दुबे पे, विराट कोहली पे, श्रेयस अय्यर पे, केएल राहुल पे, अक्षर पटेल पे, वॉशिंगटन सुंदर पे, ये एक बहुत बड़ा नाम है जिनके मैंने में नाम नहीं है। ये अच्छी हिटिंग है। अक्षर पटेल एज ऑलवेज परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, लेकिन फिनिश नहीं कर रहा, और जहां पे फिनिश नहीं कर रहा उस 44 रन का कोई फायदा नहीं है। और विराट कोहली, सवाल उठ रहा है विराट कोहली की बैटिंग लाइनअप, क्योंकि वो स्पिन अटैक पे थोड़ा सा वो हो रहा है, क्योंकि पहले टाइम में वो क्लियर एलबीडब्ल्यू था, वो टेक्नोलॉजी ने पता नहीं कहां से उसको इनसाइड करा दिया, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं सक्सेसफुल कर सके। आंखें खुल गई हैं, तमाशा बन गया है, झटका लग गया है। 340 का हो, 640 का हो, बहुत गंदा अवार्ड दिया है इस वक्त। करंट का अवार्ड मिला है, झटका मिला है गंभीर को, क्योंकि गंभीर एरा की ये पहली सीरीज थी वनडे इंटरनेशनल की, और पहली सीरीज का पहला मैच मॉरली इंडिया हारा, वैसे तो ड्रॉ हुआ ऑफिशियली तौर पे, और दूसरा मैच हार गया इंडिया, यानी कि इंडिया ये सीरीज नहीं जीत के जाएगा श्रीलंका से वनडे इंटरनेशनल की, ये सीरीज ड्रॉ रहेगी। तो इंडिया के लिए आगे आने वाली सीरीजेज जो है ना, वो ज़्यादा टफ होती चली जाएंगी, जिसमें अभी इंडिया ने बहुत सारी सीरीजेस खेलनी है, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलनी है इंडिया ने, फिर उसके बाद इंग्लैंड ने उनको वहां आना है। फिर इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए थोड़ा सा वो होगा, किसे कहते हैं ना, टफ टाइम होगा। और श्रीलंका को दाद देनी पड़ेगी। जसूरिया देखिए, गंभीर बैठ के रिलैक्स देखता रहा, परेशान था, दिख रहा था, लेकिन जसूरिया जिस तरह ग्राउंड में इधर उधर नजर आ रहा था और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और बहुत ज्यादा वो लगे हुए थे कि भाई बस किसी तरह मैच जीत जाए, हालांकि जीत गए। ये एक शॉकिंग न्यूज है इंडिया के लिए, और आने वाली अलार्मिंग न्यूज है जो इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऐलान किया है, स्क्वाड अनाउंस किया है श्रीलंका के अगेंस्ट। तो श्रीलंका वहां टफ टाइम जरूर देगा इंग्लैंड को। ये इंग्लैंड के लिए भी एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है, टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। लेकिन होल क्रेडिट गोस टू श्रीलंका ने जिस तरह की बॉलिंग की है यार, और उसके बाद जेफरी यार 6 विकेटें ले गया। मुझे तो लगा था शुरू की 6 विकेटें, इमेजिन इट, ऑल 6 विकेट्स ऑफ इंडियन टॉप ऑर्डर जेफरी ने हासिल किए यार, बहुत जबरदस्त क्रेडिट जाता है लड़के को यार। और फिर नीचे कप्तान ने आके 4 विकेटें लेके इंडिया को जबरदस्त कर दिया। शॉकिंग है, और देखते हैं कि इंडिया इससे कैसे बाहर आता है, क्योंकि आपको याद होगा कि 19 नवंबर वनडे इंटरनेशनल, उसका झटका अभी तक नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि 19 नवंबर 2023 को जो इंडिया फाइनल हारा था, उसके बाद ये पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ जो परसों हुआ, उसमें ड्रॉ हुआ, वो मैच जीता हुआ था, मॉरली तौर पे श्रीलंका ने जीत लिया। और उसके बाद आज जो मैच हुआ, ये जो हारा है श्रीलंका से दूसरा वनडे इंटरनेशनल, इंडिया को शॉक लगा है। और ये शॉक कब तक देखते हैं। अब इंडिया को शॉक लगा है, अब इंडिया के पास मौका है कि वो ये मैच को इज्जत बचा ले, और अगला जो वनडे इंटरनेशनल आखिरी है उसको जीत के सीरीज अपने नाम तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम ड्रॉ करके इक्वली बराबर हो जाए, सीरीज शेयर्ड हो जाए और इज्जत बचा ले। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको किस पर गुस्सा आ रहा है। मुझे पता है इस वक्त इंडिया में बहुत शदीद गुस्सा पाया जा रहा होगा, खास तौर पे दुबे को तो बहुत बुरा भला कहा जा रहा होगा। दुबे को लेके, श्रेयस अय्यर को लेके, केएल राहुल को लेके बहुत बुरा भला कहा जा रहा होगा। विराट कोहली बड़ा नाम है, ठीक है, कभी चलता है, कभी हो जाता है, कोई हर बार तो परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन फिर वही सवाल, कब तक टीम इंडिया रिलाई करेगी रोहित शर्मा पे, ये एक सवाल उठता जाएगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा पे कब तक रिलाई करती रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये दोनों टीम इंडिया से गए ना, तो टीम इंडिया का बड़ी टीमों के अगेंस्ट मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा जीतना। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।